तो दोस्तों आखिरकार चंद्र ग्रहण लगने वाला है होली के दिन। मतलब होली का त्योहार हो और ग्रहण हो तो आप सोच सकते हैं कि गर्भवती महिला कितनी परेशान हो सकती हैं। मतलब हिंदुओं का प्रमुख त्योहार आ गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ग्रहण लगेगा तो होली कैसे खेलेंगे। आइए जानते हैं कि जो 14 मार्च को ग्रहण लग रहा है चंद्र ग्रहण, उसका असर क्या होगा भारत में। सूतक काल कब से लगेगा, यानी कि होलिका दहन के समय ही क्या सूतक लग जाएगा, और क्या गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए, उनके पेट में पल रहे शिशु पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे। तो ग्रहण कब लग रहा है, कितने बजे लगेगा, कितने बजे समाप्त होगा, सब कुछ जानेंगे। होली के दिन जो साल का पहला चंद्र ग्रहण है उससे गर्भवती महिलाएं भूल कर भी ये गलती ना करें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, सावधानी तो रखनी पड़ेगी क्योंकि आपके पेट में शिशु पल रहा है, एक नवजात शिशु है जिसका आप बड़ा ध्यान देते हैं, तो इस समय भी ध्यान देना होगा। चंद्र ग्रहण लगने का समय क्या है? पंडित पवन शर्मा तीर्थ पुरोहित कुरुक्षेत्र ने बताया है कि होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और यह ग्रहण फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को 14 मार्च को लगेगा। और दोस्तों इसी महीने में 29 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। चंद्र ग्रहण का समय 10:40 से लेकर 2:18 तक रहेगा। कुल 4 घंटे ये ग्रहण होगा। गर्भवती महिलाओं सहित सभी लोगों को ग्रहण के दौरान सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, दोनों का अच्छा असर नहीं होता और हमारे शिशुओं पर, हम लोगों पर बड़ा असर पड़ता है। भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं? देखिए भारत में ये ग्रहण नहीं दिख रहा, इस वजह से इसका असर नहीं पड़ेगा। मतलब मंदिर वगैरह खुले रहेंगे, पूजा वगैरह होगी और 14 मार्च को होली भी खेली जाएगी। लेकिन राशियों पर असर पड़ेगा। कुछ ऐसी राशि हैं जिन पर असर पड़ेगा लाभ का और कुछ लोगों का नुकसान भी होगा। लेकिन गर्भवती महिलाओं को सावधान इस वजह से रहना है क्योंकि ग्रहण का असर पेट पे पल रहे शिशु पर होता है। इस दिन आप ये गलती ना करिएगा। पंडित जी ने बताया है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी चंद्र ग्रहण को लेकर सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सावधानी रखनी होती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनको ग्रहण लगने के दौरान सोना नहीं चाहिए। जैसे गर्भवती महिलाओं को हाथों में किसी नुकीली चीजों से काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि सुई धागा हो गया, चाकू हो गया, क्योंकि जब कभी भी बच्चे का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ कटा रहता है। इसका असर आपके नुकीली चीजों के इस्तेमाल की वजह से होता है। ऐसा माना गया है कि ग्रहण के दौरान अगर गर्भवती महिला नुकीली चीज से, हाथों से कोई कार्य करती है तो उसका प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे बच्चों पर होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका असर जानवरों तक होता है और इसका असर मुसलमानों में भी होता है। मतलब ये किसी एक हिंदू धर्म के लिए ग्रहण नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि इसका कितना असर होता है। जो गर्भवती महिला है उनको चंद्र ग्रहण लगने की पूरी अवधि के दौरान अपनी गोद में नारियल या फिर कांसे का बर्तन रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर साधारण लोगों की बात कर ले तो उनको भी ग्रहण के समय अगर जरूरी ना हो तो घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, बहुत सारी बुरी घटनाएं हो जाती हैं। आप ये चीजें ना करिएगा। दान पुण्य कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद तो लगभग 4 घंटे तक ग्रहण रहेगा। इस बात का ध्यान देना होगा क्योंकि आपको हम सही जानकारी दे रहे हैं। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को रहना होगा सतर्क, नहीं तो बिगड़ सकती है तबीयत। जी हाँ, ये जो जानकारी दे रहे हैं ये बनारस के ज्योतिषाचार्यों ने दी है और ये पूरा डिटेल में दिया गया है। तो आप इस पर सावधानी बरतें, नकारात्मक प्रभाव से बचे रहें। हालांकि इसका असर नहीं पड़ रहा, सूतक नहीं लगेगा और ग्रहण में गर्भवती महिलाएं जो हैं छोटे बच्चों का ध्यान रखें, अपने पेट में पल रहे बच्चों का ध्यान दें। सो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।